तो यहाँ पर हमको अब देखना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं। अच्छा, ये भी प्रश्न जो है हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण में तुमको मिल जाएगा, तो उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला हमने साबित किया था √2 एक अपरिमेय संख्या, अब साबित करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? दोनों बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास विधि का प्रयोग वहां पर भी हमने किया था और यहाँ भी वही करने वाले हैं, विरोधाभास विधि का प्रयोग यूज। कैसे करेंगे जी? तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने मान लिया साबित करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने माना उल्टा कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 परिमेय संख्या है तो हमने क्या कहा, इसको P/Q के फॉर्म में दिखा जा सकता है, जहां पर PQ पूर्णांक है। इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं √3 बराबर P/Q, जहां PQ पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है और PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बोला है, तो यहाँ पर देखो ना गौर से, अगर हम लिखते हैं कि 10/2 तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5/2। देखो ऊपर और नीचे दोनों में 2 नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 का अभिनिष्ठ गुणनखंड है, PQ में 2 का अभिनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर जो हमने P/Q लिया वो कटने वाला नहीं, सीधा समझो वो डिवाइड होने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ से अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। √3 को Q से गुना करेंगे तो ये होगा √3Q, बराबर में P को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा P। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलो अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने का मतलब क्या है कि √3Q का वर्ग करेंगे और इधर P का भी वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3Q² बराबर P का स्क्वायर। अगर सिर्फ हम लिखे यहाँ पर Q² तो क्या होगा, ये 3 इधर चला आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा Q² बराबर P²/3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो तुम। चलो जी, अब इसका मतलब क्या है कि P² में 3 से भाग दे रहे हैं तो Q² आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ P² 3 से विभाज्य है, मतलब भाग लग रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब P भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। अच्छा उदाहरण समझो ना यहाँ पर कि अगर मान लो कि 3 जो है ना वो 9, 3 से 9 का स्क्वायर विभाज्य है, तो 3 से 9 भी तो विभाज्य होगा। 9 का स्क्वायर 81, इसमें भाग देंगे 3 से तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, 27×3 = 81 होगा, और 9 में भी भाग देंगे तो ये भी तो कटेगा, 3×3 = 9। तो यही है कि P² यहाँ 3 से विभाज्य है तो P भी क्या है, 3 से विभाज्य होगा। ये बातें क्लियर हो गई। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। इसका मतलब है P में 3 का गुणनखंड है, मतलब सीधी सी बात है P में 3 है। ठीक है, चलो जी आगे देखें। नेक्स्ट देखना है हमको कि हम मान लेते हैं P बराबर 3m। P बराबर 3m, ये हमने क्यों माना, √2 वाले मारे थे बट P बराबर 2m, यहाँ पर माने P बराबर 3m। तो देखो बच्चे, एक यहाँ पर हम एक बात समझा दें कि अगर मान लो कोई 2 से विभाज्य है तो वो 2m के रूप का होगा, और कोई 3 से विभाज्य है तो वो 3m के रूप का होगा, कोई 7 से विभाज्य है तो वो 7m के रूप का होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो तुम 18 लिख रहे हो, देखो 18, 21, यहाँ देखो 6, 9, 18, 21, यहाँ पर गौर से देखना, इसको लिख सकते हैं 3×2, इसको लिख सकते हैं 3×3, इसको लिख सकते हैं 3×6, इसको लिख सकते हैं 3×7। तो यहाँ पर यदि हम 2, 3, 6, 7 को m माने तो ये किस रूप में है, ये 3m के रूप में है। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, P बराबर 3m, जो हमने समीकरण 1 यहाँ पर निकाला था Q² बराबर P²/3, इसमें रख देना है। ठीक है, तो P बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 1 है हमारे पास Q² बराबर P² 2m, ये P² 2, ये है हमारे पास। देखो यहाँ से Q², अच्छा 3 है ना, 3 है, ये हमारे पास Q² बराबर P² 3। ना हमको करना क्या है,
कुछ नहीं, सॉल्व करो फर्दर। पी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 3m, तो ये होगा 3m का स्क्वायर बट्टे में 3। आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9m स्क्वायर बट्टे में 3, 3 तिहाई 9। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3m स्क्वायर, क्योंकि 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कटा, 3 हो गया, 3m स्क्वायर हो गया ये। अब अगर हम लिखे m स्क्वायर तो ये बराबर होता है क्यू स्क्वायर बट्टे में 3 के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। गौर से देखना यहाँ पर m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 3, इसका मतलब है कि m स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब इसका मतलब है कि Q भी 3 से विभाज्य है। अब इसका मतलब है Q में 3 का गुणनखंड है। तो गौर से देखना यहाँ पर P में भी 3 का गुणनखंड है। यहाँ गौर से देखो, हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया कि P में भी 3 का गुणनखंड है और यहाँ पर Q में भी 3 का गुणनखंड है। गौर से देखना, गुणनखंड है ना। लेकिन हमने माना क्या था, हमने माना था कि PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जो हमने माना था उसका ये तो उल्टा हो रहा है, उसका विपरीत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, आ जाओ आगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, अब 3 4 लिखा है, गुणनखंड कितना है 3 है। लेकिन हमने तो माना था कि पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √3 लेंगे ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्योंकि नयापन है क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होगा। ठीक है, ये हमारा साबित हो गया दोनों बात। √2 को भी हमने साबित किया, √3 को भी हमने साबित किया। ठीक है, नोट कर लो इसको।